और आपकी निर्मल भक्ति को देखकर महाराज देखते देखते वो सिंह आपके चरणों में आ गया और आपके भाव को देखकर वो खुद आपका भक्त बन गया। लोग देखकर रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। बताओ, इतने निर्दयी मांसाहारी सिंह को अपना शिष्य बना लिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है श्री पीपा जी। और महाराज ये सिंह और कोई नहीं, पूर्व जन्म का एक राजा था। एक साधु को, साधु बैठे थे, ये दाना चुगा रहा था पक्षियों को। पक्षी दाना चुग करके साधु की खोपड़ी में खटखट कर रहे थे, चौंच मार रहे थे, तो आप ठहाका लगा के हंसते थे। साधु ने श्राप दे दिया, जाओ सिंह बन जाओ। लेकिन पीपा जी के दर्शन से इसके हृदय में भक्ति जाग गई और उसी दिन सिंह ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद अब हम मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, व्रत करेंगे, शाकाहारी व्रत का धारण करेंगे। लोग जय जयकार करने लगे, चमत्कार सब जगह आपका फैल गया। आपका जब चारों दिशाओं में चर्चा फैलने लगी तो भक्ति में बाधा पड़ने लगी, भीड़ आने लगी। आपने सोचा यहां रुकना उचित नहीं है, अतः आप वहां से भी चल दिए और श्री चीरधर स्वामी भक्त के पास पहुंचे। चीरधर जी की बड़ी महिमा है। चीरधर जी एक ऐसे भक्त भये जो अपना सब कुछ बेच करके साधु सेवा करते थे। आप इनके घर गए, इनकी धर्म पत्नी भी परम धर्मात्मा थी। देखो भाई, पति हो पत्नी ना हो गड़बड़ हो जाता है, एक जनों से काम नहीं चलता, दोनों को साधु भक्त चाहिए। गाड़ी मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं, एक खराब हो तो गाड़ी का एवरेज बिगड़ जाता है। भाई एक पंचर हो, दूसरे में खूब हवा भरी हो, एवरेज मात्र 8 से 10 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाता है। पति पत्नी दोनों का आवश्यक है जीवन में। श्री चीरधर स्वामी जी भक्त दोनों परम भक्त थे। जो भी आए भूखा ना जाए, सब कुछ बेच देते थे। जिस दिन पीपा जी घर पर आए तो इनके पास खाने को कुछ ना रहे। ये वही चीरधर हैं जिन्होंने साधु सेवा के लिए अपनी धर्म पत्नी के बाल काट कर बेच दिए, पर भंडारा करवाया। आज पीपा जी आए तो घर पर कुछ खाने को ना रहे। ये भीतर पहुंचे, धर्म पत्नी से चीरधर जी ने पूछा, क्यों कुछ प्रसाद है क्या? साधु आ गए। और ये वही साधु आए हैं श्री पीपा जी, कोई साधारण नहीं है, परम भक्त। द्वारकाधीश का चिन्ह लगा हुआ है इनके हाथों में, चक्र से दगे हुए हैं। कुछ खाने को है क्या? इनकी धर्म पत्नी बोली, स्वामी कुछ खाने को नहीं है, एक उपाय है। हम जो ये वस्त्र पहने हैं, एक काम करो, तुम इसे बेच आओ, जो मिल जाए सो इन्हें भोजन करा। आपने वस्त्र उतार दिए, वस्त्र उतार कर पति को दे दिया, जाओ जाकर के बेच आओ। फिर तुम क्या करोगी? हम कोठरी में छिप जाएंगे, जब तक ये घर पर रहेंगे निकलेंगे ही नहीं, पर भूखे तो नहीं रहेंगे कम से कम। और आपने वस्त्र उतार दिए। चीरधर जी एक सेठ के पास पहुंचे, कहा कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं। उधार कोई देता नहीं था, क्योंकि इतनी उधारी कर चुके थे साधु सेवा में कि जो कोई भी देखे दरवाजा बंद कर। कहा कि ये लहंगा है, इसे रख लो, कुछ खाने को दे दो, साधु आए हैं, भूखे ना चले जाएं, पाप लगेगा। सेठ ने दया देखते हुए, वस्त्र को देखते हुए भोजन का कुछ पदार्थ दे दिया, इन्होंने वही बेच दिया। चीरधर ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया। धर्मपत्नी तो बना नहीं सकती, क्योंकि वस्त्र नहीं पहने, कैसे सामने आएगी। आपने प्रसाद बनाया, श्री पीपा जी को बैठाया, पीपा जी की सहचरी श्री सीता जी, सहचरी सीता को बैठाया और प्रसाद परोसा। तो पीपा जी ने कहा, भक्तराज भक्तनी कहाँ है? आपने कहा, महाराज वो बाद में पालेगी, वो अभी आ नहीं सकती, बाद में। नहीं नहीं नहीं, बुलाओ, वो साथ में पाले। चीरधर जी ने खूब रोका, पर पीपा जी ने सारा किया, जाओ जाकर के लुबा लाओ। और जब वो भीतर गई तो एक कोने में सहमी हुई नग्न अवस्था में वो बैठी हुई थी चीरधर की पत्नी। पूछा, क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, घर में कुछ खाने पीने को सामान नहीं था, साधुओं के प्रति सच्ची प्रीति है, और हमारे स्वामी जी का धर्म है कि कोई भूखा ना चला जाए। तो धर्म पत्नी का भी धर्म है कि पति के व्रत का
पालन करे, उसके लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है, इसलिए हमने अपने व्रत का पालन किया, अपने वस्त्रों को बेच दिया। सीता सहचरी सुनकर के रो पड़ी। धन्य है ऐसी भक्तनी, धन्य है ऐसी भक्तनी। पूरी बात आकर के बताई पीपा जी को। पीपा जी गदगद होकर के रोने लगे। वाह, परम भक्त विराजमान है इस धरती पर। तो महाराज कथा यही नहीं रुकती। पीपा जी की सहचरी ने, सीता जी ने विचार किया, जब चीरधर अपनी पत्नी के वस्त्र बेच करके साधु सेवा कर सकते तो हम दोनों क्यों नहीं? तो कैसे करोगी? इस हाड़ मास का होता क्या है? एक काम करो, हम बेश्या बनते हैं और बेश्या के साथ एक भड़ुआ जरूरी रहता है, तुम हमारे भड़ुआ बनो, हम बाजार में बिकेंगे, फिर उससे जो धन मिलेगा उससे साधु पंगति कराएंगे। महाराज सीता सहचरी थी तो रानी, देखने में सुंदर यौवन संपन्न। आप बाजार में जाकर के बैठ गई, बगल में पति बैठ गया, लोग कामासक्त आ करके देखने लगे, कौन हो तुम? मैं बेश्या हूं। तो ये बगल में कौन बैठी? ये हमारा भड़वा है। और ये भी हाँ में हाँ मिला रहे, हाँ अगर कुछ दो तो कोई बात नहीं, हमें जल्दी लाओ, साधु सेवा करनी है। सीता सहचरी से कहा, ऐसे साधु सेवा की जा सकती है क्या? सीता सहचरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज इस तन का होता क्या है? पशु की खाल से तो मृदंग बन जाता है, सावक सिंह की खाल से तो छाल बन जाती, जोगी बैठ जाता है, पर मनुष्य की खाल से ना तो पनही बनती है, ना चर्म बनती है, ना बैठनी आसन बनती है, इसे तो जलना ही है। क्यों ना साधु सेवा करके ये शरीर चले, क्यों ना साधु भक्ति में ये शरीर जले, मर जाए, मरना है ही है, तन का कुछ है ना, नहीं तन तो राख होना है, तो क्यों ना ये तन साधु की भक्ति, साधु को भोजन करा करके मरे। गदगद हो गई पीपा जी। वाह वाह वाह, सही कहा, खरीदो, आवाज लगाने लगे पीपा जी। लेकिन कई लोगों ने पहचान लिया, अरे पागल हो, ये जो ही कामासक्ति व्यक्ति सीता सहचरी के नजदीक आवे और कामासक्त भावना से देखे, लेकिन इनके प्रेम, तेज, बल और बुद्धि और भगवत भक्ति इतनी भीतर बैठी थी कि कामासक्त भी आकर के जो मोल देकर के वेश्यावृत्ति करते थे, वो भी इनके चरणों में आकर के परम भक्त बन जाते दर्शन करके। लोगों ने पहचान लिया, ये कोई साधारण नहीं, ये तो परम भागवत भक्त श्री पीपा जी हैं। साहूकारों ने धन धर दिया, आप धन लुटाने लगे साधुओं में, रोज जय जय भंडारा करने लगे, खूब भंडारा भया, भीड़ बढ़ने लगी, लोगों में नाम जय जयकार होने लगी, तो मान बढ़ाई इन्हें खाने लगी। तो आप ये स्थान छोड़ के टोड़े गांव आ गए। टोड़े गांव में एक दिन भड़ा मिल गया आपको, धन छोड़कर चले आए। अकिंचन साधु थे, राजा से साधु बने थे, क्या लेना देना। जीवन में बढ़िया राजा वही है जिसके जीवन में साधु भक्ति है, परम बादशाह है भैया। धन का कुछ नहीं होना, साधु पंगति खूब चकाचक करवाओ। और जिस दिन आप साधु संगति करवा लोगे, मैं प्रण लेकर के व्यासपीठ से बोलता हूं, सच्ची निष्ठा जीवन में जिस दिन साधुओं के प्रति आ जाएगी, संत जीते जागते भगवंत हैं, एक ना एक दिन नारायण भी तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे, पक्का है। आप टोड़े मल में रहने लगे, बड़ा मिला, आपने परित्याग कर दिया। पत्नी को आकर बताया, कुछ मोहरों का बड़ा नदी किनारे मिला। पत्नी ने कहा, भाड़ में जाने दो, क्या लेना देना। धन है ऐसी धर्म पत्नी जो प्रभु भक्ति में तल्लीन है, उसे कोई मतलब नहीं, माया से मतलब नहीं, तन से मतलब नहीं, सिर्फ गोविंद के चरणों में मन से मतलब है। उसे तल्लीन हो गई प्रभु भक्ति में। एक चोर पीछे से सुन रहा था, भागा, और जब उसने उस मटके को खोलकर देखा तो उसमें मोहरों की जगह नाग दिखाई दिए। नाग को देखा तो सोचा, इसने साधु ने हमारे साथ छल किया। वो मोहरों का बड़ा नाग वाला इनकी कुटिया में जाकर के फेंक दिया, और ये इनकी कुटिया में आकर के स्वर्ण की असरफियां मोहरें बन गई। आपने कहा, देवी अब तो ये चल करके ही आ गया, अब क्या करें? तो क्या करना है महाराज, एक काम करो, कल से फिर भंडारा शुरू करो, क्या दिक्कत है? 2-4 दिन से हम अग्नि भूखे हैं, साधुओं की शीत प्रसादी मिल जाएगी। इनकी आदत थी शीत प्रसादी पाने की महाराज। शीत प्रसादी का अर्थ जानते हो? साधुओं की जूठी। जब साधु भोजन करके चले जाते थे तो पत्तलों में जो तिनका बचता था उसे बटोर बटोर करके फिर ये पा करके अपने उदर की पूर्ति करते।
ये शीत प्रसाद खूब पाते थे, खूब आनंद से भक्ति से मौज